तुम्हारा फिजिक इसलिए स्टक नहीं है क्योंकि तुम्हारे आर्म्स छोटे हैं। असली रीजन है कि तुम्हारी नेक मिसिंग इन एक्शन है। तुम चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, आर्म्स और लेग्स सब ग्राइंड करते हो, लेकिन नेक कहीं भी तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं होती। लेकिन ये मसल तुम्हारे पूरे फिजिक को लिटरली फ्लिप कर सकती है। तुमने जरूर वो कंपैरिजंस देखे होंगे, थिन नेक वर्सेस थिक नेक, सेम फेस सेम बॉडी, लेकिन जैसे ही नेक में कुछ एक्स्ट्रा इंचेस आ जाएं, अचानक लोग हर जगह तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। और फिर भी मैं बेट करता हूं कि तुम में से 90% लोग इसे ट्रेन नहीं करते। तुम इसे कार्ब्स वाली कैटेगरी में डाल देते हो, वो फॉरगॉटन मसल ग्रुप। हाँ, मुझे पता है तुमने पिछले हफ्ते काफ डे स्किप किया था। सच ये है कि तुम्हारी नेक को डेली लाइफ में हार्डली कोई काम मिलता है। अगर तुम इसे डायरेक्टली ट्रेन नहीं करते तो ये छोटी ही रह जाती है। रिजल्ट, बैड पोस्चर, नो ऑरा, नो प्रेजेंस, नो पावर। लेकिन मैं इसे फिक्स करने वाला हूँ। एक थिक नेक प्योर गेम चेंजर है। तुम न सिर्फ स्ट्रॉन्गर दिखते हो बल्कि एब्सोल्यूट यूनिट जैसे दिखते हो, ज्यादा पावरफुल, एथलेटिक और अट्रैक्टिव भी लगते हो। और ये सिर्फ डम्बेल्स ब्रेकफास्ट में खाने जैसा लुक नहीं देता। अगर तुम रोज स्टिफ नेक या वो इरिटेटिंग पेन के साथ उठते हो जो तुम्हें 20 साल बूढ़ा फील कराता है, तो चांसेस है तुम्हारी वीक और लेजी नेक ट्रेनिंग मांग रही है। नेक बेसिकली तुम्हारे हेड को होल्ड करने वाली बेस है। इसे स्ट्रॉन्ग बनाने से पोस्चर इंप्रूव होता है, नेक पेन और हेडेक्स तक ठीक हो सकते हैं। और अगर तुम बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स या फुटबॉल में हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि थिक नेक बेसिकली आर्मर है। ये तुम्हारा हेड स्टेडी रखती है और शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करती है। लेकिन एवरेज जिम ब्रो क्या करता है? चेस्ट फ्लेक्स करता है, आर्म्स ब्लास्ट करता है, लेकिन उसकी नेक बिल्कुल बेंडी स्ट्रॉ जैसी लगती है जो बोलिंग बॉल होल्ड कर रही हो। और मजेदार बात यह है कि नेक बहुत फास्ट ग्रो करती है क्योंकि इसे डेली लाइफ में एक्सीडेंटली ट्रेन ही नहीं किया जाता। जैसे ही तुम इसे प्रॉपरली ट्रेन करना शुरू करते हो, ये जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। ये रेयर मसल ग्रुप्स में से है जिसमें कुछ ही महीनों में क्रेजी गेन्स दिखते हैं। और टेंशन मत लो, तुम्हें कोई फैंसी टॉर्चर डिवाइस की जरूरत नहीं है नेक ट्रेन करने के लिए। मैं तुम्हें बताऊंगा कि घर पर सिंपल तरीके से बिना फैंसी इक्विपमेंट के स्ट्रॉन्ग नेक कैसे बनाओ। और हाँ, नेक ब्रिज मत करना। ये एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग नेक तो बना सकती है, लेकिन ये तुम्हारी स्पाइन के साथ गैम्बलिंग है। इवन अगर तुम इसे परफेक्ट भी करो, टाइम के साथ ये नेक खराब कर सकती है। तो चलो इसे सेफ, स्मार्ट और इफेक्टिव रखते हैं। अब वर्कआउट से पहले समझ लो कि नेक एक्चुअली काम कैसे करती है। ये सिर्फ तुम्हारा हेड गिरने से रोकने के लिए नहीं है। इसके 3 मेन काम हैं जिन्हें तुम्हें ट्रेन करना जरूरी है। फॉरवर्ड फ्लेक्शन यानी सिंपल हेड नॉड। इसमें काम करते हैं स्टर्नोक्लेमास्टॉइड्स, वो थिक रोप जैसे मसल्स जो कान से कॉलर बोन तक जाते हैं। इन्हें ट्रेन करोगे तो इंस्टेंट नेक थिकनेस आएगी और पूरा फ्रेम स्ट्रॉन्ग लगेगा। 2, बैकवर्ड फ्लेक्शन यानी सीलिंग की तरफ देखना। इसमें एक्सटेंसर्स और ट्रैप्स मेन प्लेयर्स होते हैं, साथ में छोटे छोटे स्टेबलाइजर्स भी सपोर्ट करते हैं। ये पोस्चर को लॉक रखते हैं और हेड स्टेडी करते हैं। 3, लैटरल फ्लेक्शन और रोटेशन, जब तुम साइड टिल्ट या हेड घुमाकर नो बोलते हो। ये मूव्स भी स्टर्नोक्लायमास्टॉइड को हैमर करते हैं। बैलेंस्ड और फंक्शनल नेक के लिए ये स्किप नहीं करना चाहिए। तो वर्कआउट में हम 3 टाइप की एक्सरसाइजेस करेंगे, कर्ल, बैकवर्ड फ्लेक्शन और रोटेशन। लेकिन वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप जरूरी है। नेक छोटे और सेंसिटिव मसल से भरी होती है। अगर तुम डायरेक्टली हैवी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करोगे तो स्टिफनेस, मसल पुल या डिजीनेस हो सकती है और इससे वर्कआउट खत्म। तो शुरू करो 1 से 2 मिनट का डायनामिक वार्म अप, जेंटल नॉड्स, रोटेशंस और टिल्ट्स। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, मसल्स को वेक अप करो। क्विक और सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। अब शुरू करते हैं सबसे बेसिक और पावरफुल मूव से, नेक कर्ल। सिंपल लगती है लेकिन ये पावर हाउस है। फ्लैट बेंच पर लेट जाओ, शोल्डर्स एज पर और हेड फ्री लटक रहा हो। चिन को चेस्ट की तरफ टक करो और फिर धीरे से नीचे लाओ। बस यही मूव, क्लीन, स्मूथ, फुल रेंज ऑफ मोशन। शुरू में कोई वेट मत लो, पहले मूवमेंट परफेक्ट करो। जब तुम स्टेबल रेप्स कर पाओ तब लोड ऐड करो। फॉरहेड पर प्लेट रख सकते हो, पैडिंग जरूरी है जैसे टॉवल या फिर डंबल। विद फैट ग्रिप यूज करो। 3 सेट के 10 से 20 रेप्स करो। जब इजी लगे तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करो। इसके बाद फोकस करेंगे बैक ऑफ द नेक पर, यानी एक्सटेंशंस। कर्ल फ्रंट थिकनेस देगा और ये बैक सपोर्ट। बेंच पर फेस डाउन लेट जाओ, हेड एज से बाहर, प्लेट को हेड के पीछे रखो और धीरे से नीचे ले जाओ फुल स्ट्रेच तक। फिर ऊपर न्यूट्रल तक लाओ, हाइपर एक्सटेंशन मत करो। अपग्रेड के लिए हेड हैरस ले सकते हो, ये प्लेट बैलेंस करने से कहीं बेहतर है और स्टेडी रेजिस्टेंस देता है। 3 सेट्स ऑफ 10 to 20 रेप्स, सेम रूल।
लास्ट एक्सरसाइज, नेक रोटेशन और लैटरल फ्लेक्शन। पहले सिंपल हेड रोटेशन करो, मैट या बेंच पर लेट कर। जब लूजन हो जाओ, लैटरल फ्लेक्शन करो। साइडवेज लेट जाओ बेंच या बेड पर, हेड एज से बाहर। न्यूट्रल पोजीशन से ईयर को शोल्डर की तरफ ड्रॉप करो और फिर वापस कंट्रोल में लाओ। कोई ट्विस्टिंग या जर्किंग नहीं, कंट्रोल्ड साइड बेंडिंग। ब्रेव हो तो हेड हार्नेस के साथ भी कर सकते हो। 3 सेट के 10 से 20 रेप्स प्रत्येक साइड। अब रैप अप करते हैं। नेक हाई वॉल्यूम हैंडल कर सकती है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए 1 से 2 बार पर वीक वर्कआउट काफी है। अगर और फास्ट रिजल्ट्स चाहते हो और नेक रेस्टेड लगे तो 3 से 4 बार भी कर सकते हो। बॉडी को सुनो, वो गाय मत बनो जिसकी नेक 1 हफ्ते तक टर्न ही ना हो पाए। और याद रखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करो। एक्स्ट्रा रेप्स, थोड़ा वेट या टेम्पो चेंज। गोल सिंपल है, हर हफ्ते नेक को थोड़ा ज्यादा चैलेंज दो। कंसिस्टेंटली करोगे तो चेस्ट, बैक और लेग्स की तरह ही साइज, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बिल्ड होगी और तुम्हारी नेक अनस्किपेबल लगेगी।